हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार अपने एक और चैप्टर के बारे में, जो कि आपका द्विघात समीकरण। और इस पूरे चैप्टर को हम इस वीडियो में खत्म करेंगे सारे ही कॉन्सेप्ट के साथ एंड सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे कि चैप्टर के नाम का मतलब क्या है, द्विघात समीकरण बेसिकली है क्या, फिर उसके हल किस तरीके से निकाले जाते हैं, सारी चीजें के बारे में बात करेंगे। एंड उसके बाद हम इंटरेस्टिंग वर्ड प्रॉब्लम्स, ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बच्चों को इस चैप्टर में दिक्कत आती है, वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे भाई द्विघात समीकरण है क्या, है ना। आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 बहुपद। उसमें यार क्या पढ़ा था हमने, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हम समीकरण के बारे में पढ़ने वाले। अब द्विघात तो पता होगा, नहीं पता तो चलो आ जाओ मैं बता देती हूँ। द्विघात का मतलब क्या होता है यार, कोई भी आपके पास चर है, कोई भी आपके पास चर है, ठीक है। चर क्या होते हैं यार, जिसकी वैल्यू बेटा क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, जिसका मान। जैसे कि हम किससे डिनोट करते हैं, x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सारे आपके क्या होते हैं बेटा, चर होते हैं। क्या होते हैं, ये आपके चर होते हैं। अब देखा होगा आपने कि हर क्वेश्चन में x की वैल्यू अलग आ रही होती है, y की वैल्यू अलग आ रही होती है, z की वैल्यू अलग आ रही होती है, तो इसका मान जो है वो बदलता रहता है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, चर कह देते हैं। अच्छा, अब जिसकी घात के अगर मैं बारे में बात करूं, तो जिसकी सबसे ऐसी क्या हम कह सकते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन, ठीक है, ऐसे बीजीयकरण जिसकी जो सबसे जो बड़ी घात होती है वो क्या होती है, अगर 2 होती है तो उसी को हम द्विघात कह देते हैं। अब जैसे कि अगर एग्जाम्पल से बात करूं, ठीक है, जो घात होगी यार वो सबसे ज्यादा कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जैसे कि मैम मैंने लिखा 2x² प्लस का 3x, ठीक है, प्लस का 1, ये मैंने लिखा। यहाँ पे अगर मैं घात के बारे में बात करूंगी तो मैम 2 घात है। कौन कौन सी, एक तो मैम 1 नजर आ रही है, एक 2 नजर आ रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी है वो कौन सी है बेटा, 2 है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्लियर है। ऐसे त्रिघात भी होता है, त्रिघात में क्या होता है, जिसकी सबसे बड़ी जो घात होती है वो 3 होती है। समझ आई। अच्छा, अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं द्विघात बहुपद की, तो मैम क्या होती है, ax² प्लस का bx और प्लस का c। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपके पास एक ही चर के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सिर्फ कितना चर होता है, एक ही चर होता है, जो कि आपका x है। यहाँ पे जो चर है वो क्या है, x है। a b c आपके नंबर्स होने वाले, a b c आपकी क्या होने वाली है, संख्या होने वाली है। ठीक है, संख्याएं होने वाली हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है। इसकी जो पावर है, सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 है, तो इसलिए द्विघात कहलाएगा। लेकिन अगर मुझे समीकरण बनाना है, क्या बनाना है, समीकरण बनाना है, तो भैया मैं इसको क्या करूँगी, बराबर 0 के कर दूंगी। बराबर किसके कर दूंगी, 0 के कर दूंगी। तो अब ये क्या बन गया यार, द्विघात समीकरण बन गया। समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी बीजीयकरण को अगर हम 0 के बराबर कर देते हैं तो बेटा वो क्या बन जाती है, आपकी समीकरण बन जाती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है। अच्छा ठीक है, अब भाई इसके निकालने के लिए अगर हमें कोई x का मान निकालना है, ठीक है, तो उसके हल निकालने के 2 तरीके हमारे पास होते हैं। सबसे पहला जो होता है बेटा गुणनखंड विधि होता है। सबसे पहला जो होता है वो कौन सा होता है, गुणनखंड विधि होता है। या आप स्टार्टिंग से 9th क्लास से ही पढ़ के आ चुके होंगे। ठीक है, हमने बहुपद चैप्टर में भी निकालना सीखा था गुणनखंड विधि से, कि किस तरीके से हम इसके हल निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं, शून्य निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देखने वाले हैं किस तरीके से निकालेंगे, और जो दूसरा मेथड होता है वो भी बताऊंगी कि है क्या। ठीक है, अच्छा काम करते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 ले लेते हैं। ठीक है, 2x² माइनस का 5x और प्लस का 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, ये आपके द्विघात समीकरण दे रखे हैं, मुझे इसके हल निकालने हैं बाय गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से समझना कि हम करेंगे क्या। सबसे पहले हम लास्ट वाली संख्या की फर्स्ट वाले से गुणा करेंगे, है ना। तो 3 की हमने किससे गुणा करी, 2x² से, तो बेटा क्या नजर आया मैम, 6x²। बीच वाली संख्या उठाई तो माइनस का 5x आ गया। अब हमें ऐसी 2 संख्याएं लेनी है। क्या बोला मैंने, सुनो ध्यान से मैम, ऐसी 2 संख्याएं लेनी है कि जो गुणा करके 6 दे दे, और प्लस करके या माइनस करके, प्लस करके या माइनस करके माइनस का 5 दे दे। साइन के साथ यार, साइन के साथ, साइन मत भूल जाना। प्लस का 6 और माइनस का 5। सोचो जरा, दिमाग लगाओ अपने, क्या हो सकते हैं ऐसे 2 संख्याएं, क्या हो सकती है ऐसे 2 संख्याएं मैम, जो गुणा करके 6 दे दे, प्लस माइनस करके 5 दे दे। मैम क्या हो सकती है, 6 और 1 भी हो सकती है, कि 6 1 जा 6 और 6 में से 1 गया तो कितना आ गया, 5। इसके अलावा 2 या 6 भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इनमें से ना एक ही होगा। तो एक काम करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। 2x² है, मैं लेती हूँ माइनस का 2x और माइनस का 3x।
क्या मेरी बात समझ आई है? 2x स्क्वायर को एज इट इज इस बीच वाले नंबर की जगह वो दोनों संख्याएं रख दी मैंने। अब ये दोनों माइनस इसलिए लिए हैं क्योंकि मुझे माइनस का 5 चाहिए था, माइनस माइनस होता तो प्लस है लेकिन साइन माइनस का आता है, प्लस का 3, यहाँ से उभयनिष्ठ संख्या और मैम यहाँ से उभयनिष्ठ संख्या, क्या आ रही है यहाँ से उभयनिष्ठ संख्या मैम 2x आ रही है, बचा कितना x माइनस 1, यहाँ से माइनस का 3 निकाल रही हूँ तो मैम जब माइनस का बाहर साइन निकलता है, माइनस की संख्या बाहर निकलती है तो माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस हो जाता है। क्या मेरी बात समझ आई है? अब ये दोनों हमेशा जो है वो सेम आनी चाहिए, अगर ये सेम नहीं भाई आपके कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 2x माइनस 3 को एक साथ लिख लो और ये जो दो संख्या आई है इनमें से बस एक उभयनिष्ठ निकाल ली जाती है। अब इन दोनों को शून्य के बराबर, ठीक है, 2x माइनस 3 को एक बार 0 के बराबर, x माइनस 1 को 0 के बराबर, माइनस का 3 हो जाके प्लस का 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो भैया एक जो आपका हल है वो 3/2 आ गया, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा तो दोनों आपके क्या आ गए हैं बेटा, जीरोज आ गए, शून्य का आ गए, ठीक है। तो ये आपके हल आ गए, ठीक है। तो बस ये थी आपकी गुणनखंड विधि, ठीक है। ये आप लोगों ने बहुपद चैप्टर ही बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। गुणनखंड विधि द्वारा हम किस तरीके से हम x की वैल्यू निकालते हैं, क्लियर है। अब जो न्यू मेथड है ना उसके बारे में समझते हैं, है ना, उसके बारे में समझते हैं। तो बेटा क्या है, द्विघाती सूत्र, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक d होता है जिसको हम इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और हिंदी में ये बोलते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमें पता है आपके पास एक क्या है बेटा, आपके पास एक द्विघात समीकरण है जो कि इस तरीके से दिखती है ना, ये इस तरीके से दिखती है। अब सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है डी, क्या निकालना पड़ता है, डी, और डी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी ये रहा 4, ठीक है, नंबर है, ए आपका ये रहा और सी आपका ये रहा। सबसे पहले आपको निकालना है डी, ठीक है, क्या निकालना है आपको, डी निकालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ना कुछ रूप आते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा आपके, ठीक है, नजर आ रहा है ना क्लियरली। अच्छा, सबसे पहले अगर मान लो वैल्यू निकालने के बाद डी बराबर किसके आ जाता है, 0 के आ जाता है, डी बराबर बेटा किसके आ जाता है, 0 के आ जाता है। तो यहाँ पे जो आपके, इससे पता चलता है कि जो आपके मोल होंगे, ठीक है, जो आपके मोल होंगे वो किस तरीके से दिखेंगे, ठीक है, मोल जो होंगे वो किस तरीके से दिखेंगे। सबसे पहले बोल रखा है वास्तविक होंगे एंड समान होंगे। अच्छा, आप लोगों को ये तो मालूम है कि जब भी हम क्या निकालते हैं, इसके शून्य निकालते हैं, मोल निकालते हैं, ठीक है, बात एक ही है। तो यहाँ पे 2x की वैल्यूज आती है, जितनी घात होती है उतने ही शून्य का आता है, ऑब्वियस सी बात है। अगर द्विघात बहुपद है, ये द्विघात समीकरण है तो कितने आएंगे, 2 आएंगे, अगर त्रिघात है तो 3 आएंगे, ठीक है, अगर 4 वाली है तो 4 आएंगे, ठीक है, इस तरीके से होता है। यस मैम, हमें पता है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि मैम मोल वास्तविक होंगे, सबसे पहली बात पॉजिटिव में होंगे, ठीक है, धनात्मक संख्याएं होंगी, एंड इसके अलावा बोल रखा है कि मैम समान होंगे, क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। वास्तविक मतलब रियल नंबर है, ठीक है, जिसमें क्या क्या चीजें कवर हो जाती है, सिर्फ धनात्मक नहीं होती, ऋणात्मक भी हो जाती है, मतलब पॉजिटिव वाली भी आएंगे, नेगेटिव वाली भी आएंगे, ठीक है, सब आ सकते हैं इसमें। अच्छा, उसके अलावा क्या बोल रखा है, समान होंगी। समान का मतलब है जो दो x की वैल्यूज आती है वो बराबर होंगी, जो ये दोनों x की वैल्यूज आती है दोनों क्या होंगी, बराबर होंगे। मैं एग्जांपल समझाऊंगी क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है, बस ये समझ लो। अगर d बराबर 0 होता है तो वास्तविक होंगे मोल, एंड बेटा क्या होंगे, समान होंगे, मतलब दोनों x की वैल्यूज बराबर बराबर आने वाली। ओके ओके, चलो भाई। अगर मान लो दूसरा केस क्या है कि मैम अगर d जो है वो 0 से बड़ा है, d जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब उसकी जो वैल्यू है 0 से बड़ी, मतलब धनात्मक संख्या आ रही है, d की वैल्यू, ठीक है। तो दोनों मोल वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे, लेकिन बराबर नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा, यहाँ पे देखा ये असमान है, वास्तविक तो है भाई, वास्तविक तो है लेकिन क्या है, असमान है, ठीक है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर मान लो d जो है वो 0 से छोटा हो जाता है तो भैया उसके जो मोल है वो वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक मौजूद नहीं है, उसके अवास्तविक होंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा चलो, अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि वाला है, ठीक है, ये दे रखा है आपको, अभी हमने इसको गुणनखंड विधि से करा, अभी हम इसको इस वाले मेथड से करते हैं। सबसे पहले हमें d निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, d निकालना पड़ेगा। तो आ जाते हैं d निकालने के लिए। d का फॉर्मूला क्या है, उससे पहले मुझे a बता दो, b बता दो और c बता दो, कंपेयर करके। एक्स स्क्वायर के जो आगे है वो a हो जाएगा, b जो होगा -5 हो जाएगा और c जो होगा बेटा आपका 3 हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac, यही होता है। b आपका माइनस का 5a का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4a और क्या हो गया, c हो गया। 5 का स्क्वायर 25, 4 2 साइड और 8 दिया 24। तो बेटा d का जो मान है वो यार कितना आ गया, 1 आ गया। क्या ये 0 से बड़ा है, क्या ये 0 से बड़ा है? अगर मैम 0 से बड़ा होता है तो बेटा कैसे मोल आते हैं, वास्तविक और असमान। अब कैसे निकालेंगे भाई,
कैसे निकालेंगे मोल, ये तो हमें बस पता चल गया है कि भाई हाँ जो मोल है ना वो आपके वास्तविक आएंगे और क्या आएंगे, असमान आएंगे, लेकिन आएंगे कैसे हो मोल, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, आज मैं लिख के बता देती हूँ। अगर हमें x का मान मतलब मोल निकालना है तो -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में क्या होता है बेटा 2a, दिस इज योर मोल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस से मतलब एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में। चलो भाई इसके निकालते हैं, क्योंकि ये वास्तविक है तो इसके मोल आगे निकल सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्लस का b, ठीक है, और प्लस का रूट डी अपॉन में 2a, है ना। फिर एक और वैल्यू प्लस का b, ठीक है, माइनस का रूट क्या है, माइनस का b होगा ना, एक सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से कुछ अपॉन में 2a, फिर बेटा माइनस b और माइनस का रूट डी अपॉन में 2a, ठीक है, ये दोनों आपकी वैल्यूज हो गए। अब इसमें वैल्यूज रखते हैं। बी आर कितना था, -5, डी कितना आया है मैम, रूट में 1 आया है, अपॉन में 2a, ए कितना है यार, ए कितना है 2 है, ठीक है, ये आ जाएगा -5 माइनस का रूट 1 अपॉन में कितना आ गया 2 2 4, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस रूट 1 का मान रूट 1 ही होता है, ठीक है, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस माइनस का 1 आ गया अपॉन में 2 दूनी 4, 5 और 1 कितना होता है 6/4, ये आ गया बेटा 4/4, काट दो जरा, ये आ जाएगा मैम 3/2 और ये आ गया 1। देखो भाई क्या ये भी आपके ऐसे ही आ रहे हैं सेम, देखो 3/2 और 1 आए कि नहीं आए सेम, देख रहे हो, तो बस यही होता है आपका आंसर सेम आता है, बस मैथड अलग है दोनों से। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैंने करा क्या है यहाँ पे, देखो भाई दोबारा से देखो। सबसे पहले हमने डी निकाला, डी को देखा भाई 0 से बड़ा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वास्तविक होंगे और असमान होंगे, तो उसके लिए फिर हमने ये प्रोसेस लगाया। ठीक है, मोल हमेशा आप पता है 2 ही आते हैं, तो एक बार यहाँ पे प्लस आ जाता है, एक बार माइनस आ जाता है, बस यही डिफरेंस है और सब कुछ ये रहने वाला है। वैल्यूज रखने के बाद आपका आंसर ये आ गया है। क्लियर है? चलो भाई अब आते हैं दूसरे वाले पे। ठीक है, इसके देखते हैं भाई, डी निकालते हैं पहले। सबसे पहले हम डी निकालेंगे, डी निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस का 4ac। ठीक है, b जो है माइनस का 4 है, -4a और बेटा क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 16 बेटा प्लस माइनस काट पीट के d किसके आ गया, 0 के आ गया है। क्या आ गया, 0 आ गया। अच्छा मैम ठीक है, अब 0 आ गया है तो भाई क्या होंगे मैम, वास्तविक होंगे, समान होंगे, तो भाई आगे निकल सकते हैं आपके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे मोल, -b प्लस रूट डी अपॉन में 2a, -b, ठीक है, -b माइनस रूट डी अपॉन में क्या आ गया, 2a आ गया। वैल्यूज रखें एंड काम तमाम कर दो फटाफट से। रूट डी क्या है, √0 हो जाएगा अपॉन में 2a, a कितना है यार, a 1 है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस, ये आ गया माइनस का √0 अपॉन में 2 1 2। अच्छा √0 की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 0 ही होगी। ठीक है, 2 1 2, ये प्लस का 4 -0 अपॉन में क्या आ गया 2। 0 की कोई वैल्यू है, 0 + 4 + 0 करेंगे तो ऑब्वियसली बात है क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, ये भी आ गया 4/2 और ये आ गया 4/2। काट पीट के 2 और 2 आ गए, दोनों के जो मोल है वो बेटा क्या आ गए, समान आ गए, दोनों के आ गए बेटा 2 2 आ गए। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। अब आते हैं यार दूसरे वाले पे, ये वाला। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं क्या बोल रखा है मैम। इसका पहले डी निकालेंगे, b² माइनस का 4ac है ना, ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस का 4 और a और c। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 4, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, 4 2 8 और 8 दिया बेटा कितना होता है, 24 होता है। अच्छा ये 16 आएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं माइनस करती हूँ, अगर मैं माइनस करती हूँ तो बेटा कितना आएगा, -8 आएगा। कितना आएगा, -8 आएगा। तो मैम ये जो है 0 से छोटा है, ये जो है 0 से छोटा है, मतलब इसके जो मोल होंगे वो क्या होंगे, अवास्तविक होंगे, मतलब वास्तविक नहीं है। अच्छा एक बात और सुन लो, सिर्फ हम यहाँ पे 2 केस में ही मोल निकाल सकते हैं। वो 2 केस कौन कौन से है, सबसे पहला जो केस है बेटा, अगर मान लो d = 0 होता है, इसमें हम मोल निकाल सकते हैं, एंड अगर 0 से बड़ा होता है तो हम मोल निकाल सकते हैं। इस वाले केस में हम मोल नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते मैम, अच्छा एक बात बताओ, अगर देखो जैसे अगर हम मोल निकालना चाहे तो फॉर्मूला तो ये है, ठीक है, रूट डी रखते हैं हम यहाँ पे। तो अगर मैं डी रखना चाहूँ तो बेटा ये तो नेगेटिव में आ गया, और ये हमने पढ़ा है, ये तो मैम अवास्तविक संख्या होती है, इसकी तो वैल्यू हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते,
है कि नहीं है। तो इसलिए इस केस में बस यहीं पे खत्म हो जाते हैं, इसके मोल नहीं निकलते हैं, इसके मोल नहीं निकलते हैं। तो सिर्फ दो ही, दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं फटाफट से, ठीक है। पहले हम निकालते हैं डी के बेसिस पे हमारे पास 3 कंडीशन होती है। अगर 0 के बराबर होता है तो वास्तविक होते हैं और समान होते हैं, उस केस में हम मोल निकाल सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन होती है 0 से बड़ा होता है, उसमें बेटा वास्तविक होते हैं लेकिन असमान होते हैं, उसके केस में भी हम मोल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 0 से छोटा आ जाता है डी तो उसमें हम नहीं निकाल सकते मोल, ठीक है, क्योंकि वो अवास्तविक होता है। क्लियर है। तो भाई ये था हमारे सारे के सारा कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं भाई हम अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या बोलता है मैम, के का मान आपको निकालना है अगर द्विघात समीकरण जो है वो इस प्रकार दे रखी है और आप मोल भी ज्ञात कर लीजिए, ठीक है, ये भी बोल रखा है, ठीक है। आते हैं भाई, और क्या बोल रखा है कि वास्तविक है इसके मोल और समान है। ओके ओके ओके, वास्तविक और समान बेटा कब होते हैं, जल्दी से बता दो। वास्तविक और समान कब होते हैं, जब डी बराबर किसके होता है, 0 के होता है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, 0 b स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। b कितना दे रखा है, -2 क्या होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4a और कितना आ गया, c आ गया, ठीक है। ये आ गया 4k स्क्वायर, 6 4 24 के। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से कुछ उभयनिष्ठ संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है मैम, 4k आ रही है। तो यहाँ पे कितना बचा, k माइनस का 6। एक बार इसको 0 के बराबर है, एक बार इसको 0 के बराबर। ये आ गया k का मान 0 और माइनस का 6 उधर आके प्लस का 6 आ गया। तो बेटा दो आपके पास k की वैल्यूज आ गई। अब लेकिन हमें मोल भी निकालना है। अच्छा एक बात बताओ मैम, कौन सी वैल्यू रखेंगे, कौन सी वैल्यू हम लेंगे। आपके पास क्या दे रखी है, दे रखी है। अगर मान लो मैं यहाँ पे k की वैल्यू 0 रखती हूँ, ठीक है, 0 रखती हूँ, तो 0 इंटू में x स्क्वायर करा। तो बेटा जब हमने ये करा, ठीक है, अगर हमने 0 रखा तो ये क्या हो गया, 0। मैम ये भी 0 हो गया, बस बचा क्या भाई साहब, 6 बचा। तो क्या ये द्विघात बहुपद रह गई भाई। जब x स्क्वायर ही आपका 0 हो गया है तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो द्विघात मतलब बहुपद कह रही हूँ, समीकरण रह गई, है ना। तो अब ये द्विघात समीकरण तो रही नहीं, तो बेटा इसलिए हम 0 की वैल्यू नहीं रखेंगे। हम कौन सी रखेंगे, 6 वाली रखेंगे। तो आ जाओ 6 वाली रख देते हैं, 6 वाली रखते हैं। यहाँ पे हमने रखा 6x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में 6 इंटू में x और प्लस का क्या आ गया, 6 बराबर 0। ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का, ठीक है, यहाँ से 6 उभयनिष्ठ संख्या आ रही है तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 1 बराबर 0। ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1। अब बेटा ये आपके पास क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गए। इसके मूल तो निकाल ही लोगे, गुणनखंड विधि से निकाल लेना, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग का होमवर्क है। और ये जो होमवर्क है ना, आप लोग मुझे बताएंगे भाई कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर मुझे सबके सबका चाहिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सभी का आंसर आ जाना चाहिए कि x की वैल्यूज यहाँ पे क्या क्या होने वाली है। क्लियर है। चलो ये भी इसी प्रकार क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो जाता है, ये भी आपका होमवर्क हो जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज है भाई, समकोण त्रिभुज जिसका जो एक कोण होता है मैम वो 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल सही। क्या बोल रखा है कि उसकी जो ऊंचाई है वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक काम करते हैं, आधार को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। आधार को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है भाई। ओके चलो, आधार को हमने x सेंटीमीटर मान लिया। तो जो आपकी ऊंचाई होगी मैम, जो आपकी ऊंचाई होगी वो क्या बोल रही है, आधार से कितनी कम है, 7 कम है। ओके ओके ओके। फिर आपसे बोल रखा है जो आपका कण है वो 17 है, ये आपकी कितनी हो गई, x माइनस 7, ये आपकी x हो गई। क्लियर है। अब आपको पहले पार्ट में क्या बताना है, आंकड़ों को द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए। इनको निरूपित क्या बनाना है, इसकी द्विघात समीकरण बनानी है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस परिमेय का यूज करेंगे। ओके, क्या कहती है भाई, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, मतलब कण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में बेटा आधार का स्क्वायर, है ना। यही कहती है, बिल्कुल सही भाई। कण कितना है मैम, 17 हो गया, ठीक है। ऊंचाई कितनी है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर और आधार कितना है मैम, x का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, ये आ जाता है 289, ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। ये आ गया बेटा x स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ, x स्क्वायर कितना आ गया, 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 49 माइनस का 289 है, प्लस का 289 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब भाई माइनस कर दो, और कुछ नहीं करना आपको। ये माइनस करेंगे तो 9 में से ये आ गया 4, ये आ गया 240, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या उभयनिष्ठ संख्या आ रही है, 2 आ रही है, बिल्कुल सही मैम। 2 बाहर निकाल लो तो बचा क्या, x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस सॉरी माइनस का बेटा कितना बचा, 60 बचा, 60 नहीं 120 ना,
ठीक है, बराबर कितना आ गया यार, 0 आ गया, है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है मैम, अब 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 120 बराबर कितना आ गया, 0। अब हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जो गुणा करके आपके पास क्या आ जाए, 120 आ जाए, प्लस माइनस करके बेटा कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो सोचो जरा ऐसी दो संख्याएं क्या हो सकती है। 5 3 15, नहीं रुक जाओ, क्या हो सकती है यार, 120 है, इसके ना पेयर बना लेते हैं, या 15 और 8 भी तो हो सकती है। 15 और 8 को अगर हम गुणा करते हैं, 5 8 जा 40, 8, हाँ सही है, 120, 15 और 8 हो रही है यार, क्या हो रही है, 15 और 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 15x और प्लस का 8x, माइनस का 120 बराबर 0। ओके, तो यहाँ से बहनिष्ठ संख्या x आ गई, यहाँ पे बचा x माइनस का 15, यहाँ से आपके पास 8 आ गई, तो यहाँ पे बचा x माइनस का 15। ओके, x प्लस 8 को ले लो और x माइनस 15 को ले लो भाई, 0 के बराबर करेंगे तो मैम एक बार -8 आ गई और एक बार प्लस का 15 आ गए, ठीक है। नेगेटिव को तो हम लेंगे नहीं, तो बस पॉजिटिव आ गई, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, ये 15 आ गई, और 15 में से आप क्या माइनस कर दो, 7 माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 8। क्या मेरी बात समझ आ गई है, ठीक है। तो आपके पास ऊंचाई भी आ गई है और क्या आ गई है, त्रिभुज की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो हमें वही करना था, मतलब आधार भी निकालना था और ऊंचाई भी निकालना था, वो क्या हमने निकाल लिया। क्लियर है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या बोलता है भाई, 2800 किलोमीटर की एक हवाई यात्रा के दौरान भाई एरोप्लेन उड़ रहा है जिसकी जो भाई डिस्टेंस है, जो दूरी है वो इतनी है। आगे बोल रखा है खराब मौसम हुआ तो उसकी जो चाल है, मतलब कुछ स्पीड पे जो चल रहा होगा उससे वो कम हो गया, कितने पे कम हो गया, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो कम हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है टाइम तो ज्यादा लगेगा जब वो स्लो चल रहा है, तो ठीक है, टाइम कितने से बढ़ गया, 30 मिनट से बढ़ गया है। तो आपको क्या निकालना है, उसका समय आपको ज्ञात करना है ना। तो हम एक काम करते हैं, जो उसकी चाल है ना, जो उसकी चाल है उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं कि पहले कितनी हुई होगी, x किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो अब हुई है ना वो उससे कम हो गई, कितने से, x माइनस 100 से, है ना। अगर मैं चाल की बात करती हूँ तो बेटा क्या होता है, दूरी अपॉन में समय होता है कि नहीं होता, दूरी अपॉन में समय होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है मैम, ठीक है। अगर मैं समय को ऊपर ले जाऊं और चाल को नीचे ले जाऊं तो कोई दिक्कत, नो मैम, बिल्कुल भी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरा ढंग से सुन लेना। अगर मैं पहले वाले की बात करती हूँ कि पहले जो आपकी स्पीड थी, जो चाल थी, वो x थी, है ना भाई, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ पहले वाले की, तो x अपॉन में यार कितना हो जाएगा, चाल कितनी है, अच्छा चाल तो x है, ठीक है। अगर मैं दूरी की बात करती हूँ तो दूरी कितनी है मैम, 2800 अपॉन में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ये आपका समय है, ठीक है। पहले वाले का हमें समय नहीं पता है, ठीक है। अब क्या हो गया भाई, अब क्या बोला गया है कि मैम दूरी तो वही है लेकिन जो चाल है आपकी बार चेंज हो गई, कितनी, x माइनस 100, ठीक है। ये आपका न्यू वाला है, ये आपका न्यू वाला है। क्या मेरी बात समझ आ गई है। अब बोला गया है ये वाला जो है ये 30 मिनट से बढ़ गया है, 30 मिनट से बढ़ गया, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, 2800 अपॉन में x माइनस का 2800 अपॉन में x माइनस 100 बराबर बेटा 30 मिनट है, लेकिन यहाँ पे तो मैं प्रति घंटा दे रखा है। अब अगर मुझे उसको घंटे की फॉर्म में करना है तो भाई क्या करूँगी मैं, 60 से डिवाइड करूँगी, तो भाई इसको 60 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्लियर है, चलो ठीक है। अब क्या बोला गया, इसको डिवाइड कर दो तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 2800 अपॉन में x माइनस का 2800 अपॉन में x माइनस का 100, ये आ गया 1/2। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना आपको, चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। इसकी इससे x स्क्वायर, ये आ गया माइनस का 100x, ठीक है। इसकी इससे करेंगे, आ जाएगा 2800x, ये आ जाएगा मैम 80000, ठीक है। माइनस का 2800x बराबर 1/2, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ एंड इसको ऊपर ले जाओ, तो ये आ जाएगा माइनस का 8 2 16, 2 2 4 और 1 5, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ, x स्क्वायर माइनस का 100x, ये माइनस का इधर के प्लस का हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस का 100x और प्लस का कितना आ जाएगा 560000, ठीक है। ये 5,60,000 हो रहा है, ठीक है। बराबर यार कितना आ गया, 0 क्या आ गया। तो आपको ऐसी दो संख्याएं लेनी है जो मल्टीप्लाई करके इतना आ जाए, प्लस माइनस करके आ जाए, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के बाद मैं बताती हूँ करना क्या है, क्योंकि आपको समय निकालना है, ठीक है। आपको चाल नहीं निकालनी है, आपको समय निकालना है। तो समय के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे वैल्यू रख देना x की, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज आएंगे, x के मान दो आएंगे, एक नेगेटिव में आएगा और एक पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव वाला लेना है क्योंकि ऑब्वियसली बात है चाल नेगेटिव में तो हो नहीं सकती है, ठीक है। तो आपको जो पॉजिटिव वाला है उसको लेना है एंड इस वाले में रख देना है, ऊपर वाले में रख देना, नीचे वाले में रख देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
चलो भाई, जो कॉन्सेप्ट समझने वाला है ना वो बेसिकली ये है, ठीक है, किस तरीके से हमको इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण करते हैं, मतलब खिलौने बन रहा है। बोल रखा है एक विशेष दिन का ये देखा गया, प्रत्येक खिलौने को निर्माण उस दिन में निर्माण किया गए खिलौनों की संख्या से 55 में से घटाकर थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत जो है 750 थी, तो उस दिन की निर्मित खिलौनों की संख्या, हम मान लेते हैं एक दिन की जो निर्मित खिलौनों की संख्या है ना, एक दिन की, ठीक है, एक दिन की हम क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। फिर क्या बोला गया है भाई, उस दिन की निर्माण एक खिलौनों की संख्या जो है 55 से घटाकर थी, मतलब 55 से क्या थी बेटा, कम थी, है ना। फिर क्या बोला गया, उनकी जो कुल निर्माण लागत है, लागत कैसे निकलेगी भाई, इन दोनों को गुणा करके आपके पास कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। तो आ गया 55 माइनस x बराबर कितना आ गया आपका, 750 आ गया, ठीक है। अब इसको इससे गुणा करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 55x माइनस का x स्क्वायर, यह आ गया बराबर 750। इन दोनों को उधर ले जाओ तो प्लस का x स्क्वायर माइनस का 55x, ठीक है, यह आ जाएगा प्लस का 750। सेम वही आपके पास क्या बन गई है, द्विघात समीकरण बन गई, x का मान निकालना है, दैट्स इट। क्लियर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे ये। आते हैं भाई भिन्न वाला। एक भिन्न का हर इसके अंश, अच्छा आप लोगों को पता है कि आपका क्या होता है, अंश बटे हर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल सही भी, अंश बटे हर है आपके पास, है ना। क्या बोला गया है, भिन्न का हर जो है, हर नीचे वाला, उसके अंश के दुगना है। अंश मान लेते हैं x है आपका, अंश मान लेते हैं x है, तो अगर मैं हर की बात करती हूँ तो क्या बोल रखा है, अंश के दुगना है, ठीक है, दुगने से एक अधिक है और दुगने से एक अधिक है ना, ध्यान से सुना। यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग इतना हो जाए, ओके, क्या बोल रखा है, यदि आपके पास एक भिन्न बनाया गया, भिन्न कैसे बनेगा, अंश जो है वो x है और ये हर जो है वो 2x + 1 है। अब इसका रेसिप्रोकल करा गया, क्या करा गया, रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल का क्या करा गया, योग करा गया, क्या करा गया, योग करा गया, ठीक है। तो इसका मैं उल्टा करूंगी तो क्या नजर आएगा, 2x + 1 अपॉन में कितना आ गया, x आ गया, बराबर किसके, इसके बराबर है, ठीक है, इसके बराबर है। समझ आइए, देखो अंश को हमने x माना, हर क्या बोल रहा है, दुगने से एक अधिक है, फिर ये हमने भिन्न बनाया, इसका उल्टा करा, दोनों का योग करके आपके पास ये आ रहा है, बस सॉल्व कर देना यार। ये आ जाएगा x स्क्वायर, ये आ जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का क्या आ गया, x आ गया। इसको सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 21 और 2 2 दूनी 4 प्लस में 16 और 2 8, ये आ गया 58, ठीक है। सॉल्व करना तो आता ही होगा ये, ठीक है भाई। अब इसको कर लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर लगा लो, a का स्क्वायर मैम प्लस b का स्क्वायर एंड प्लस में 2ab, ओके। अपॉन में क्या चल रहा है भाई, 2x स्क्वायर प्लस का x बराबर का 58 अपॉन में क्या चल रहा है, 21 चल रहा है, ठीक है। ये आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 4x, ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, 2x स्क्वायर प्लस का x और बराबर 58 अपॉन में 21। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 21 के एक बार 5x स्क्वायर से करेंगे प्लस 1 प्लस का 4x, ठीक है, फिर 58 के दोनों से कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस का x, ठीक है, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करोगे आपका हो जाएगा, ठीक है। ये अब मैं करके दिखाती हूँ, तो मल्टीप्लाई 5 2 10, ठीक है, ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 4 × 4 4 दूनी 8x, ठीक है, ये आ जाएगा 8 2 16 5 2 10 और 11, ठीक है, ये आ जाएगा 58x। बस इधर उधर करके काट पीट देना, आपका आंसर यहाँ पे x का मान आ जाएगा, आपको वही निकालना है। क्लियर है, चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आपके पास क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण दे रखी है और इसके मूल जो है बराबर है, तो आपको ये सिद्ध करना है। बढ़िया क्वेश्चन है यार। क्या बोल रखा है, 1 + m² इंटू में n² और x², ठीक है, 2mn(cx), ठीक है, प्लस का c² माइनस का a², ठीक है, बराबर 0 है। अब हमें पता है अगर मोल बराबर होता है तो भैया d जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है, तो b² माइनस का 4ac बराबर हो जाएगा 0 के, है कि नहीं है। तो मैम b जो है वो आपका ये वाला पार्ट है जो x के साथ होता है, तो रखो, ठीक है, माइनस का 4, a क्या है बेटा, ये पूरा है जो x² के साथ है, 1 + m² और बेटा n² हो जाएगा। मैम c जो है वो ये वाला है, c² माइनस का a² बराबर किसके हो गया, 0 के। थोड़ा ना अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 4m² n² और c², अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अरे ब्रैकेट क्यों लगा दिया, ये ब्रैकेट लगेगा लेकिन ऐसे लगेगा ना मैम, है ना। चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, पहले n और 4 की कर देते हैं। ये आ जाएगा 4n² माइनस का 4m² और n², ठीक है, c² माइनस a² को अब मल्टीप्लाई करेंगे। चलो भाई कर दो, इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं।
देखो भाई एक बार सी स्क्वायर से करूंगी तो मैम ये आ जाएगा माइनस का 4n² और सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4n² और a स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो 4m² n² और मैम सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा 4m² n² और a स्क्वायर और बराबर यार कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। थोड़ा लंबा लगेगा लेकिन है बहुत ईजी यार, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आ जाओ देखो भाई ये सेम सी टर्म्स नजर आ रही है तो इसको मैंने काट दिया। इसके अलावा और कुछ नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। अब मुझे जो चाहिए ना वो सी स्क्वायर अकेला चाहिए, तो बस ये सी स्क्वायर वाला पद है, इसके अलावा इन दोनों को ना मैं उधर पटक देती हूँ। चलो भाई ये काम करो ना, इसको उधर ले जाओ ना, ठीक है। अच्छा देखो 4 दोनों में से उभयनिष्ठ संख्या आ रही है तो 4 भी निकाल लो, n² और a² प्लस में m² n² और a², माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। देखो भाई क्या कट रहा है मैम, 4 से 4 कट रहा है, 4 से 4 कट गया, बचा क्या n²। अच्छा देखो इन दोनों में से n² उभयनिष्ठ संख्या आ रही है और कुछ और भी आ रही है क्या? हाँ मैम n² भी आ रही है और a² भी आ रही है, दोनों निकाल लेते हैं। यहाँ से देखो पूरी उभयनिष्ठ संख्या निकल गई तो a बचा, यहाँ पे m² बचा, यहाँ पे बचा n² और c²। देखो भाई और कुछ भी कट रहा है, n² से n² गया, बचा क्या a² ब्रैकेट में 1 प्लस m² और बराबर c²। और यही मैम आपको चाहिए था, और मैम यही आपको चाहिए था। बढ़िया था कि नहीं था? बस देखो अभी मुझे पता है नहीं समझ आया होगा, कुछ दिक्कतें आई होंगी, लेकिन जब आप कॉपी पेन उठा के करने बैठोगे ना खुद से, आपको खुद समझ आ जाएगा कि हर स्टेप के बाद हुआ क्या है। लेकिन यार कंडीशन यही है, जब तक आप खुद से कॉपी पेन उठा के नहीं लिखने बैठोगे ना, बस ये देखते रहोगे हाँ भाई वीडियोस देख ली आ गया समझ, पेपर में कर लेंगे, बेटा कभी नहीं आएगा पेपर में। 100% मैं गारंटी देती हूँ आपसे। ये क्वेश्चन जो है जो आपको ईजी लग रहा होगा ना, वो भी आपसे पेपर में होगा ही नहीं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो यार प्रैक्टिस करना मस्ट है, मैथ्स में बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। ये लिख के देती हूँ मैं, चाहे कितना भी बड़ा टीचर कोई भी आपको पढ़ा ले, नहीं आप कर सकते जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं भाई एक दिन एक नल, ये भी अच्छा है नल वाला क्वेश्चन। देखो 2 नल में एक साथ एक टैंक में 6 घंटे में भरते हैं। भाई 2 नल हैं और एक टैंक भरी जा रही है और दोनों जो है वो 6 घंटे में भरते हैं। इस टैंक में अलग अलग भरने से के लिए बड़े व्यास वाला नल छोटे व्यास वाले नल से 9 घंटे कम लेता है। ऑब्वियसली बात है, जो छोटा है वो ज़्यादा टाइम लेगा और जो बड़ा वाला है वो कम टाइम लेगा। तो एक काम करते हैं, छोटे वाले नल को हम x मान लेते हैं, ठीक है। एक नल को हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। दूसरा वाला बेटा कितना कम टाइम ले रहा है? 9 घंटे कम ले रहा है उससे। कितना ले रहा है? 9 घंटे उससे कम ले रहा है। अच्छा मैम ये इतना भरने में टाइम ले रहा है और ये इतना भरने में टाइम ले रहा है। अगर मैं 1 घंटे का निकालूँ, 1 घंटे का अगर मैं टाइम निकालूँ तो घंटे के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा? 1/में हम x कर देंगे, ठीक है। 1 घंटे में इतना नल भर रहा है, अगर मैं उसी का भी 1 घंटे निकालूं, उसका भी 1 घंटे निकालो तो 1/में x माइनस क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। दोनों को मिला के ध्यान से सुनना, दोनों को मिला के मैम कितना टाइम ले रहा है? कितना टाइम ले रहा है मैम? 6 घंटे ले रहा है। कितना घंटे ले रहा है? 6 घंटे ले रहा है, ठीक है। एलसीएम ले लो और सॉल्व कर दो बस। बस ये बात ध्यान रखना, जब भी नल वाला क्वेश्चन आता है ना ये रेसिप्रोकल में ही आता है, 1/में में करके आता है, ठीक है। आ जाओ इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस का 9x, ये आ जाएगा x माइनस 9, ये आ जाएगा प्लस का x और ये आ गया 1/6, ठीक है। ये x और x कितना आ गया? 2x, ये आ गया माइनस का 9, इसको ऊपर पहुँचा दो, ये आ जाएगा x² माइनस का 9x, 6 को ऊपर पहुँचा दो, 6 2 12x, ठीक है। ये आ जाएगा 6 × 9, ये आ गया x² माइनस का 9x। क्लियर है? इन सबको धर ले दो तो ये आ जाएगा माइनस का 12x माइनस का 9 × 6 बराबर 0, ठीक है। ये आ जाएगा x² 9 10 11, ठीक है। ये आ जाएगा 21x और 9 × में कितना आ गया? 6 आ गया बराबर 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर देना, आपके पास द्विघात समीकरण बन गई है एंड आपको क्या निकाल देना? x समान निकाल देना, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट ये समझना है, जो आपका नल वाला क्वेश्चन होता है वो हमेशा ध्यान रखना है 1 घंटे के हिसाब से 1/x होगा। 1/x माइनस 9 दोनों को मिला के 6 घंटे लग रहा था, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। एक नाव जिसकी स्थिर जल में, देखो भाई ये मैंने चैप्टर नंबर 3 में भी कराया था, बढ़िया वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी करा देते हैं वाला क्वेश्चन। अब देखो अच्छा एक और चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ये होती है, ये भाई चैप्टर नंबर 3 में भी ये क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 4 में भी ये क्वेश्चन है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये चैप्टर नंबर 3 का है ये चैप्टर नंबर 4 का है? तो हमेशा ध्यान रखना चैप्टर नंबर 3 में ना आपसे 2 चीज़ें पूछी जाती है। अगर मैं नाव वाले क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो आपसे जो आपका पानी है, ठीक है,
या अगर मैं बात करूँ इसको धारा, ठीक है, जिसको हम पानी को धारा बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपसे धारा भी पूछी जाएगी, धारा की चाल भी पूछी जाएगी, और जो नाव है उसकी भी आपसे चाल पूछी जाएगी, दोनों की पूछी जाएगी। लेकिन 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 यहाँ पे देखो जरा, यहाँ से सिर्फ क्या बोला गया, धारा की गति मतलब चाल, स्पीड वही है, ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे आपसे एक चीज पूछी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही चर होता है, वहाँ पे दो चर होते हैं, तो वहाँ पे हम दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपसे एक पूछी जाएगी, या तो नाव की गति पूछी जाएगी या तो आपसे धारा की गति पूछी जाएगी, वहाँ पे दोनों चीज पूछी जाएगी। क्लियर है? यहाँ पे एक चीज आपको दी जाएगी, देखो यहाँ पे आपको दे रखी है ना कि नाव की जो चाल है वो कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे से दे रखी है। अच्छा, क्या बोल रखा है, 30 किलोमीटर दूरी जो है वो 30 दे रखी है। अब क्या बोल रखा है, विरोध जाने के लिए वही दूरी धारा के अनुकूल मूल बिंदु पर वापस आने के लिए 4 घंटे 30 मिनट लेती है, आने के लिए 4 घंटे 30 मिनट लेती है। ठीक है भाई। अच्छा, क्या बोल रखा है, सबसे पहले नाव की जो गति है, ठीक है, नाव की जो यह चाल है वो कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से दे रखी है। ठीक है, और उसकी धारा की गति को हम क्या मान लेते हैं, धारा की जो चाल है उसको हम क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति आवर मान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको डाउनस्ट्रीम का बताया था, डाउनस्ट्रीम में बेटा हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो 15 + x हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करती हूँ तो हम क्या करते हैं, 15 - x करते हैं, है कि नहीं है। अगर मैं समय निकालना चाहूँ, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा बेटा, दूरी अपॉन में क्या बनेगा, चाल बनेगा। तो अगर मैं इसकी दूरी की बात करूं तो दूरी कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, अपॉन में आपके पास कितना है, 15 + x है। ठीक है, अगर मैं इसका निकालना चाहूं तो दूरी यार 30 है, अपॉन में कितना आ जाएगा, 15 माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका समय। अब क्या बोल रखा है भाई कि दोनों को मिला के भाई कितना है, 4 घंटे 30 मिनट है, तो दोनों को हम क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले। तो ये आ जाएगा 30 अपॉन में 15 + x और प्लस में 30 अपॉन में 15 - x। कितना आपके पास दे रखा है, 4 घंटे 30 मिनट है, मतलब 4.5 घंटे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये 15x है, 15 - x हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, a + b a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 × 5 - का x², इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 30 × 15 माइनस का 30x, और इसके इससे करोगे तो ये आ जाएगा 30 × 15 और माइनस का प्लस का सॉरी कितना आ जाएगा, 30x आ जाएगा। 4.5 को पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे 0 आ गया, तो ये आ जाएगा आपका 9/2 कुछ आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से देखो जरा, कुछ कुछ कट रहा है, यहाँ पे प्लस का 30x माइनस का 30x हो जाएगा। ठीक है, इसके इससे गुणा करेंगे हम, कितना आएगा, 450 + 450, ठीक है, तो 900 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, या चलो बाद में लेकर जाना। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 225 माइनस का x², ये आ जाएगा आपका 900। 900 अपॉन में कितना आ गया, 225 माइनस का x² बराबर आ गया 9/2, काटोगे तो ये आ जाएगा 100। ठीक है, इसको ऊपर और इसके ऊपर ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा माइनस का x² और प्लस का 225। क्या मेरी बात समझ आ रही है ना? इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ। ये आ जाएगा 225 में से 200 माइनस करेंगे तो ये आ गया बेटा 25। ठीक है, स्क्वायर है, उधर जाके अंडर रूट में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 जब बाहर आएगा तो मैम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बेटा ये आपके पास क्या आ गई, आपको क्या निकालना था, धारा की गति निकालनी थी। तो धारा की गति आई है वो कितनी आ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की आ गई है। क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि इस टाइप का बिल्कुल सिंपल सा है। इसको सॉल्व करना होता है, एक समान निकालना होता है। 1 में x + 4 है, ठीक है, प्लस माइनस का 1 में x - 7 है, बराबर 11 कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। ठीक है, एलसीएम लो जरा, ये आ जाएगा x + 4 और ये आ जाएगा मैम x - 7। क्रॉस 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 मल्टीप्लाई, देखो भाई माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है दोनों। ठीक है, ये प्लस का x - x, ये आ जाएगा माइनस का 11, अंदर मल्टीप्लाई करो, x² माइनस का 7x प्लस का 4x, 7 × 28 है ना, वो भी माइनस का, तो क्या आ गया, 11/30 आ गया। बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही। अब देखो काटम पीटी करो जरा मैम, 11 से 11 गया, इसको ऊपर ले जाओ तो माइनस का 30 आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ, x², ये आ जाएगा माइनस का 3x और माइनस का 28। ठीक है, इसको उधर ले आओ, x² माइनस का 3x माइनस 28 प्लस का 30 बराबर 0। तो आ गया x² माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। ऐसे दो संख्याएं जो गुणा करके 2 आ जाए, प्लस माइनस करे 3 आ जाए। क्या इसका आंसर निकाल दूं? बहुत ईजी आ रही है तो निकाल ही देती हूँ मैं। चलो, 2x है माइनस का x है प्लस का 2 बराबर 0। इन दोनों में से भयनिष्ठ संख्या, इन दोनों में से भयनिष्ठ संख्या, -1 आ गया, तो बेटा x - 1 आ गया है, और एक बार x - 2 आ गया है, तो बेटा जो आपके पास एक बार 1 आ गया और एक बार 2 आ गया। क्या बोला गया था, -4 और 7 नहीं आना चाहिए, तो भाई वो तो आया भी नहीं, आपके पास क्या आ गया, 1 और 2 आ गया। क्लियर है? तो जितने भी मैंने आपको द्विघात समीकरण छोड़ दिए उसके आपको आंसर निकाल के मुझे सारे के सारे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक,
तो भाई ये जो था आपका पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर लिए हमने, ठीक है। जो जो भी पॉसिबल कंडीशंस होती हैं क्वेश्चंस आने की वो सारी ही हमने यहाँ पे देख लिया, ओके। अब भाई आपको जरूरत है क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की। जैसे कि मैंने अभी ये बोला था, बिना जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे यार आपको मैथ्स नहीं आने वाली, आपको नहीं समझ आएगा कि हर स्टेप के बाद हो क्या रहा है। तो उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होगी, जैसे एमसीक्यू हो गया, असर्शन रीजन हो गया, केस स्टडी क्वेश्चन हो गए, सोर्स बेस्ड हो गया, 2-3 मार्क हो गए, 5 मार्क, मैप वर्क, दिस है ना। अब करना क्या है आपको, इसके अलावा भाई एमसीक्यू के लिए आपको ट्रिक भी चाहिए होती है, प्रेजेंटेशन का तरीका भी चाहिए होता है कि अगर हमको पेपर में यार क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करना आ जाता है लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका आपको नहीं आता है, तो उसके लिए आपको परचेज करना पड़ेगा क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में ना हमने सारी की सारी चीजें करवा रखी है, जो जो भी मैंने अभी आपको दिखाया ये सारी चीजें अब ये भी नहीं है कि मिक्सअप कर रखा है वीडियोस में, सबकी अलग अलग वीडियोस, हर चैप्टर के एमसीक्यू की अलग वीडियो, असर्शन रीजन की इवन अलग वीडियो है, 2-3 मार्क की अलग है, 5 मार्क की अलग है, केस स्टडी की अलग है, सबकी हर वीडियो जो है वो अलग अलग है हर चैप्टर की, ठीक है। और उसमें सारी चीज़ें आपको बता रखी है कि शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से कैसे एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं और प्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है, और वो क्वेश्चंस हैं जो हमने क्वेश्चन बैंक में कराए, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आपका यूटी हो चाहे आपका प्री बोर्ड हो, सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो बेटा अगर अभी तक आप लोगों ने परचेज नहीं करा है तो इस आपके लिए साइंस के लिए भी है, मैथ्स के लिए भी है और एसएसटी के लिए भी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, जाके ले लेना, ठीक है, परचेज कर लेना और क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, या फिर प्री बोर्ड आ जाएंगे, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। बस आपके पास ये 2 महीने जिसमें आप आराम से, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर आपके प्री बोर्ड आ जाएंगे, फिर आपको फाइल्स वगैरह दे दी जाती है, फिर यार नहीं हो पाती है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है आप लोगों के लिए, तो जल्दी से जाके परचेज करो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।